हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप बढ़िया होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। जी हाँ, आप उस पर्सन के फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हो। आपको लगता है कि चीज़ें दोबारा से शायद शुरू हो जाए, अभी तक आपने होप नहीं छोड़ी, तो क्या वो अनब्लॉक आपको करेंगे। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए कौन से कार्ड लेके आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिए और रीडिंग को देखते रहिए। जनरल रीडिंग है, कार्ड कैसे भी आए, एनर्जी शिफ्ट चेंज होती रहती है। ये रीडिंग का मतलब होता है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, आप थोड़े होपफुल हो जाए। और आपको एक प्यारी सी एडवाइस मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी परेशान हो और आप मेरी फैमिली बच्चों की तरह हो, तो मैं आपको इसलिए एडवाइस देती हूँ। भले ही हम फेस टू फेस नहीं मिलते, कहीं ना कहीं हमारा ऐसा कनेक्शन है जो हम दोनों को, आपको और आप मुझे, आपके साथ बांध रखा है। जय माता दी। गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मजा आ गया है। जी हाँ, 2 ऑफ कप्स कार्ड बड़ा प्यारा कार्ड है। यही गाइस, अगर 2 ऑफ सोर्ट्स आता तो आपने दुखी हो जाना था। तो कार्ड सारे जब आते तभी पता चलता है। 5 ऑफ सोर्ट्स। किसी वक्त एक कार्ड होता है, पूरी रीडिंग को पलट देता है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ सोर्ट्स, रिश्ते की हकीकत। किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। 8 ऑफ पेंटिकल। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा, कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। चलिए गाइस, कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, आपके और आपके रिश्ते के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। अगर गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए, यानी कि रिपीटेड नंबर की, तो नंबर 4 इम्पोर्टेंट है और नंबर 5। इस हिसाब से आपका 8 तो है ही, साथ में 10 नंबर भी आपका, मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट को आपका बर्थडे हुआ हो,
बर्थडे है, या आप लोगों की पहली मुलाकात, या कहीं लंच या डिनर के लिए एक साथ जाना, या 14 किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड 14 फेब को उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ अर्थ साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन है। आज फायर साइन नहीं है। 3 एलिमेंट है, अर्थ, एयर और वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग ऑफ कप्स। अगर आपकी इस टाइम की एनर्जी में देखूं तो गाइज आपकी जो एनर्जी है, ये देखिए किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी बता रहा है। ये आपकी एनर्जी है कि आप इस टाइम काफ़ी परेशान हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप हमेशा जब भी आपने अपने पर्सन के साथ रिश्ते में कभी भी सोचा है इनके साथ, तो हमेशा अच्छी चीज़ें सोची है और लाइफ टाइम का साथ सोचा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये पर्सन जो है टाइम पास है। आपने दिल से प्यार किया है। आप हमेशा रिश्तों के लिए सीरियस रहने वाले इंसान हो और इसलिए आपने इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, क्योंकि ये आपकी लव रिलेशनशिप में आप इसके साथ थे। ये पर्सन को आप बेहद प्यार करते हो, लेकिन ये अब इसने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो आज भी आप इनका वेट कर रहे हो उनके फ़ोन कॉल मैसेज का, वेट कर रहे हो वो उन चीज़ों का जो आपसे कहीं खो गई है। इस आपकी एनर्जी इस टाइम दुनिया के सामने कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम अंदर ही अंदर आप अपने आप को खाया हुआ महसूस करते हो कि जैसे आपका कुछ अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, जो आप किसी के सामने शो नहीं कर पाते। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो गाइस पास्ट में जो हुआ है आपके साथ, ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये गाइस 5 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे ना, तो लाइफ में इतनी दिक्कतें नहीं थी। ये भी पर्सन जो थे काफ़ी हद तक सही थे। ये आपको रिश्ते इन्होंने नहीं दी, ये आपके लिए भी सीरियस थे और चीज़ों के लिए भी, लेकिन आपने लिमिट से ज़्यादा इस पर्सन को महत्व दिया। यहाँ तक कि मतलब आप इनके लिए ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन ये पर्सन जो है रिश्ते के लिए सीरियस होते थे, आपके जितने नहीं। इनको हाँ, तो मैं गाइस कह रही थी कि ये पर्सन उतने सीरियस नहीं थे जितने आप सीरियस थे, इसलिए आप आज इस एनर्जी में हो इनके ना बोलने से। इन्होंने काफ़ी आपको चीज़ों का कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, या कोई ना कोई कैसे एक्सक्यूज़ दिए कि आप एक। तो गाइस ये इतने सीरियस नहीं थे। इन्होंने काफ़ी आपको एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं हो सकता, ज़्यादा इमोशनल मत बनो, ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या होना है, रिश्ता कहाँ कहाँ लेके जाना है रिश्ते ने, जितना इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं, जैसे चलता चलने दो। लेकिन आप थे, आपने कहा था ये है तो सब है मेरे लिए, आपने इनको इतनी प्रायोरिटी दी। लेकिन इनको पता था कि कोई भी कहीं भी जाके आगे जाके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी थी वो थी फैमिली और फाइनेंस। ये फाइनेंस के लिए भी ये पर्सन काफ़ी फाइनेंस को भी काफ़ी महत्व रखते थे। फाइनेंस की वजह से ये कई बार आपको इन्होंने रिश्ते में जब रहते थे टाइम भी नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं करी। आप जाते थे, आपको आप अपना टाइम देते थे, लेकिन ये अपना टाइम अपने टाइम से ही देते थे, इसीलिए भी रिश्ता थोड़ा सा खराब हुआ है। जैसे ही थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी, चाहे वो फैमिली थी या फाइनेंस, तो ये पर्सन जो था अपनी उन्हीं चीज़ों के लिए सीरियस होके आपके साथ से अलग हो गया। आपको इन्होंने फिर ब्लॉक मार दिया, या ये कहिए कि आपसे पीछा छुड़ा लिया। आपको आज भी लगता है कि इस पर्सन ने छुप के प्यार से पीछा छुड़ाया है, जिसको कहते हैं मीठी छुरी का वार। लेकिन ये पर्सन आपको ब्लॉक
अनब्लॉक करेंगे या नहीं, रीडिंग का हमारी का ये टॉपिक है। तो ये मैं बता दूं, ये पर्सन आज भी फाइनेंस के लिए उतना ही सीरियस है। गाइस, ये पर्सन एक ऐसी फैमिली में मुझे लगता है बिलोंग करते हैं जिस फैमिली में फाइनेंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सब हार्ट इमोशनल कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो ये पर्सन फाइनेंस का इन पे बोझ जोर है और जैसे ही इन्होंने आपका साथ छोड़ा, जिन चीज़ों के पीछे ये भागते थे वो चीज़ें इनसे दूर होनी शुरू हो गई हैं। इस पर्सन का अब ये हाल है, ये देखिए, इनको काफ़ी पछतावा है अपनी उन चीज़ों का जो इन्होंने आपके साथ करी, बहाने मारे, मीठी मीठी बातों से पीछा छुड़ाया, कभी डांटा। अंदर से इनको अब एहसास है कि गलतियां मैंने ही करी हैं और इस चीज़ का भी पता है कि आप इनके लिए बहुत सीरियस थे। इनको अगर आज पछतावा है तो अपनी उन गलतियों का इस वजह से कि जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको ओके बाय बाय टाटा करी थी, वो चीज़ें अब इनसे कम होती जा रही है। चाहे वो फाइनेंस हो, फैमिली हो, उन चीज़ों में खटास आनी शुरू हो गई है। कहते हैं किसी को दुख दोगे तो खुशी की उम्मीद मत रखना, खुशी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि कर्मों का कहीं ना कहीं हिसाब चुकाना ही है, भले ही 4 दिन बाद। आज इस पर्सन की वैसी ही हालत है। जब भी ये फैमिली से गटपट हो जाती है या फाइनेंस की वजह लॉस चल रहा है, तो फिर इनको आती है आपकी याद, आपने किए हुए कर्मों की याद, कि कैसे अंदर से इस चीज़ का भी है, शायद इन्होंने आपको परेशान करा है, इसीलिए आज मैं दुखी हूँ। इस बंदे को या बंदी को ये भी है। अब मन से आपको इमोशनल लेके चल रहे हैं। जैसे कितने प्रैक्टिकल थे, आज उतने ही इमोशनल है। देखिए बॉटम में आया 4 ऑफ कप्स। ये किसी और को ना तो किसी और का ऑफर आपको चाहिए, ना ही इनको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर कोई आपके पर्सन के पास कोई और ऑफर लेके आता है तो ठुकरा देते हैं। अपनी पास्ट की चीज़ों में ही ये बंदा या बंदी जो भी है खुश है, भले ही वो चीज़ें इनको आंसू देती हैं। अब ये रिश्ते की आने वाले टाइम पे आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होनी है, क्योंकि आप दोनों अब इमोशनल हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ईश्वर ने जो बनाया है आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ये कुंडली का साइन है गाइस। ये दोनों आपका जोड़ा ऊपर से बन के आया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा फिर एंट्री देंगे क्योंकि ईश्वर चाहता है, और ये अपने रिश्ते पे फिर से एफर्ट लगाएंगे। ये आगे चीज़ें लेके जाएंगे क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है, ये पर्सन आपका पार्टनर आप पे ही स्टक है और आपको ही स्टॉक करता है। ये पर्सन स्टॉक आपको करता है, घंटों आपकी तरफ आपके प्रोफाइल को देखता है और घंटों ही पुरानी चीज़ों को सोच रहा है, क्योंकि इन्होंने अब एम बना लिया है आप हो तो सब है। तो आपके लिए ये एफर्ट भी लगाएंगे, इनको स्ट्रेस भी है अपना, इनको समझ आ गया है कि ये लाइफ स्ट्रेस डिप्रेशन ऐसे ही सही होगा, जब तक आप लाइफ में नहीं आएंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी। और ये पूरा एफर्ट लगाने को, अब उस टाइम इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए लेकिन अब पूरे एफर्ट लगाने को ये पर्सन तैयार है। गाइस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन बोले हैं, कुछ लोगों के जैसे मैंने कि बताया तेज है, लेकिन रिश्ते में कुछ भी करा हो आखिर का एंड अच्छा है। ये देखिए नीचे वाला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कितने उदास है, कितने परेशान है, कितना मिस कर रहे हैं आपको, कितने पैशनेट है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और जो रास्ते इन्होंने आपके लिए तलवारों से बंद किए हैं अब बड़े प्यार से खोलना चाहते हैं। आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग होनी है। मेन हम इस पे चलते हैं, देखते हैं कब होगी ये बिगनिंग।
डिवाइन बताइए मेरे जो व्यूअर है इनके पर्सन इनको कब अनब्लॉक करेंगे। गाइस एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड निकालना आपको लिए मुश्किल है, इसलिए आपने अपनी लाइफ को ऐसे कर रखा है, अंदर ही अंदर से कीड़ा खाता जा रहा है जैसे ज़िंदगी को। गाइस 20 हो सकता है आपको 20 डे में भी अनब्लॉक कर दें और 3 मंथ तक कोई ना कोई आपको फ़ोन कॉल मैसेज उनका आ जाएगा। अगर इन कार्ड्स की एक तरफ लेके चलूँ तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन था, ये कुछ वक्त ऐसा था कि आपको ये चीज़ें फेस करनी ही करनी थी। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। अब इनको आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मैनेजमेंट, जिन चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हो वो सब याद आती है। जो इनको कमियां थी उस टाइम याद आती थी, अब आपकी खूबियाँ याद आती है। ये कार्ड ये भी बताते हैं आप में से कोई सिंगल और एक मैरिड भी हो सकता है। और ये भी है ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए ये आपके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं तो डिवाइन से पूछते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है जिसके लिए मेरे अपने पर्सन का इतना इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ें सही हो जाए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गाइस ये कार्ड ये बताता है कि आपका इंतज़ार तो पक्का ख़त्म होने वाला है और जल्दी ही। तो डिवाइन यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए और अपनी आने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए पॉजिटिव बनिए और अपनी लाइफ सेट कीजिए ताकि एक खुशनुमा लाइफ आप स्पेंड कर सकें। डिवाइन ने आपको बहुत अच्छा कार्ड भेजा है, यानी कि आपके पर्सन आ रहे हैं सेरा वेरा बांध के। तो आपको भी तैयार रहना है, ना कि इस एनर्जी में रहना है। अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करनी है जिनसे वो भूल जाएं कि पास्ट में जो कुछ हुआ था आपने इनको माफ़ कर दिया। तो ये थी आज की रीडिंग जिसका टॉपिक था क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे। तो गाइस ये आपको अनब्लॉक करेंगे, हो सकता है इस महीने कर दें या मार्च अप्रैल तक कर दें। अपने आप को हील भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और एक दो कार्ड ये भी बताते हैं कि आप लोगों का ये पेन ये आपने सहना ही था क्योंकि आपके कर्मों का लेखा जोखा है। तो गाइस ये पर्सन आपको बहुत प्यार करने लगे हैं, आप प्रैक्टिकल होने लगे हैं। कुछ चीज़ें थी जो पास्ट में ख़राब हुई, अब अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।